सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला। तुम्हारी बहन आई हुई है, उसे और उसके बच्चों को भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को तो कोई परवाह ही नहीं है। हम तो वैसे ही उसे बुरे लगते हैं। तुम्हारी बहन का इस घर में आना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये सब नाटक कर रही है। कल रात को भी पता नहीं कैसा खाना बनाया था उसने। सुबह से पेट में दर्द है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती सुनीता अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी, जो वह अपने बेटे से कह रही थी। थोड़ी देर बाद वही माँ का लाडला आज्ञाकारी बेटा गुस्से से लाल होता हुआ सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। हद होती है आलस्य की। माँ और दीदी कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हैं और तुमने अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं दिया। सुनीता ने अपने पति को जवाब देते हुए कहा, आप देख रहे हो ना, मैं सुबह से काम में व्यस्त हूँ। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवाया है। अभी बच्चों के स्कूल जाते ही माँ और दीदी को नाश्ता करवा देती हूँ। इतना ज्यादा भी तो समय नहीं हुआ है। सुनीता ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की। हाँ हाँ, तुम अकेले ही सुबह सब काम कर रही हो, हम तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, है ना। बहाने बनाने में तो तुम माहिर हो। मेरे घर वाले तो वैसे भी तुम्हें एक आंख नहीं बहाते। तुम्हारे अपने होते तो अभी तक नाश्ता करवा चुकी होती। मैं सब समझता हूँ तुम्हारे बहाने कि तुम्हें मेरी बहन का हमारे घर आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। माँ के आज्ञाकारी बेटे ने माँ की बात पत्नी के सामने दोहराई। पति के ऐसी बातें सुनकर सुनीता की सहनशीलता खत्म हो गई और उसका गुस्सा बच्चों पर निकलने लगा। जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। खुद का काम खुद कर लिया करो। अब बड़े हो गए हो तुम, चलो जल्दी से बैग पहनो और जाओ। और हाँ, टिफिन पूरा खाकर आना, नहीं तो थप्पड़ खाओगे। बेचारे बच्चे परेशान और आश्चर्यचकित होकर माँ को देखने लगे कि यह माँ को अचानक क्या हो गया। अभी तो हमें प्यार से नाश्ता करवा रही थी और अचानक से इतना गुस्सा करने लगी। बच्चे चुपचाप अपना बैग उठाकर स्कूल चले गए। पति की माँ, बहन और उसके बच्चों को नाश्ता मिल गया, लेकिन बेचारे बच्चों का डरा हुआ दिल को नॉर्मल होने में बहुत देरी लगी। लेकिन क्या उनके पिता को इस बात की परवाह थी? क्या मासूमों के व्यक्तित्व में माँ की डांट के कारण कैसे अशांति हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो रोज होता रहता है और यह हर घर की कहानी है। आज नाश्ते को लेकर बात हुई, कल किसी और बात पर। माताएं अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं, जो बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। माता पिता को अपना घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखना जरूरी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।